तो पिछले 2 वीडियोस में अपन ने स्टैंडर्ड एलिप्स की एक इक्वेशन देखी। क्या इक्वेशन देखी थी अपन ने? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इस स्टैंडर्ड एलिप्स की इक्वेशन में मेन पॉइंट क्या है कि जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है ना। मेजर एक्सिस क्या हुआ? डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है वो मेजर एक्सिस, वो इस केस में क्या है? एक्स एक्सिस। और दूसरा क्या? ये मेजर एक्सिस जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है ना। ओरिजिन मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, तो ये ओरिजिन से पास करेगा ये वैसे ही। और माइनर एक्सिस जो है वो क्या है? वाई एक्सिस। तो ये एक स्टैंडर्ड एलिप्स हो गया इन द सेंस कि एक्स एक्सिस जो है मेजर एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो माइनर एक्सिस। और एलिप्स का सेंटर जो है वो बेसिकली ओरिजिन है। अच्छा, एलिप्स का सेंटर ओरिजिन पे, इसके बेसिस पे तो हम कई एलिप्स बना सकते हैं। मतलब एलिप्स का मेजर एक्सिस यदि सपोज हम इस टाइप का बना दें तो एलिप्स का शेप जो है वो किस टाइप का हो जाएगा? एलिप्स का शेप जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। आप देख रहे हैं, इसका सेंटर भी ओरिजिन है, पर इसका एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं है। तो इसको हम स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं बोलते हैं। स्टैंडर्ड एलिप्स उसी को बोलेंगे जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस जो है मेजर और माइनर एक्सिस हो। ठीक। जब इस वाले केस में आप रिकॉल करें कि ये वाला जो फाइनल इक्वेशन आई थी अपने पास में, इसके जस्ट पहले वाला स्टेप क्या था? अपने पास में ये इक्वेशन आई थी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी ये इक्वेशन आई थी। और फिर हमने क्या बोला था कि हम बी स्क्वायर को ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर ले लेते हैं। तो ये वाला जो स्टेप अपन ने किया, इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया? ऑटोमेटिकली इसका इम्प्लीकेशन हो गया कि बी जो है वो ए से कम हो गया। आप देख रहे हैं, क्योंकि 1 माइनस ई स्क्वायर जो है वो तो 1 से छोटा कोई भी फिगर होगा, तो ऑटोमेटिकली बी जो है वो ए से कम हो गया। तो बी ए से कम हो गया, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये ए और ये डिस्टेंस ये बी है ना। बी ए से कम है तो एक तरह से ऊपर से पिचका हुआ है। एलिप्स जो है वो कुछ इस टाइप से है ना, थोड़ा सा फ्लैट हुआ हुआ है। और इस एलिप्स की इक्वेशन जब हमने डिराइव करना शुरू किया था तो हमने क्या बोला था कि भाई कोई भी पॉइंट हम ले लें, ठीक, पॉइंट पी से उस पॉइंट का डिस्टेंस, और ये दूसरी वाली जो लाइन ली थी ये क्रूशियल है। दूसरी वाली लाइन जो है हमने एक वर्टिकल लाइन ली, और डायरेक्ट्रिक्स तो हम चाहे जिस ओरिएंटेशन में ले लें। डायरेक्ट्रिक्स जो है वो यदि हम हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं तो हमारे पास में स्टैंडर्ड एलिप्स की दूसरी इक्वेशन आ जाती है ना। क्या इक्वेशन आती है ना, उसको देखते हैं एक बार। यदि डायरेक्ट्रिक्स को यदि हम हॉरिजॉन्टल ले लेते तो अपने पास में जो एलिप्स का शेप आता है ना, वो इस टाइप का शेप आता अपने आप। और ये एलिप्स जो है ना, आप देख रहे हैं ये साइड से थोड़ा सा पिचका हुआ, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है एलोंगेटेड है ना। इस वाले केस में ये जो मेजर एक्सिस जो है स्टैंडर्ड एलिप्स की यदि हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस हो जाएगा। और माइनर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इस वाले केस में जब एलिप्स की इक्वेशन हम डिराइव करते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं भाई, यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं है ना, जिसको तो हम फोकस बोल देते, और कोई जनरल पॉइंट, तो उसके डिस्टेंस का जो रेशियो जो हम एक्सेंट्रिसिटी के बराबर करते, ये पॉइंट एम ले लें, तो हम क्या करते हैं, ई इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी एम, है ना। एग्जैक्टली जैसे अपन ने यहाँ पे किया था। और उसके बाद पे एक स्टेज में अपन ने क्या किया था भाई, इस वाली लेंथ को अपन ने 2a माना था। याद? आप वो वीडियो को जाकर देखें, पहला वाला जो वीडियो है, यहाँ पे इस वाली लेंथ को हम 2b मानेंगे जब डिराइव करेंगे तब, है ना। हम फ्रेश डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। और जब आप डिराइव कीजिएगा तो इस वाले केस में जो इक्वेशन जो आएगी वो क्या आएगी, है ना, एक्स स्क्वायर एक स्टेज पे जो ये वाली इक्वेशन है ना, ये क्रूशियल इक्वेशन है ना। ये वाली इक्वेशन इस वाले केस में किस फॉर्म में आएगी? इस वाले केस में इस फॉर्म में आएगी, बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और फिर इस वाले केस में अपन क्या बोलते हैं कि ए स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर है। आप देख रहे हैं। और ये होने का इम्प्लीकेशन क्या हो जाएगा? इस वाले केस में ए जो है वो बी से कम हो जाएगा। आप देख रहे हैं, ये इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इस वाले एलिप्स की।
और इस वाले एलिप्स में इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये है बी लेस देन ए। तो अगेन अब इस वाले केस में भी यदि हम मेन जो डेफिनेशंस अपन ने इस वाले एलिप्स की हमने डिस्कस की थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स की, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये माइनर एक्सिस, जिस एक्सिस के अलॉन्ग एलिप्स की विड्थ जो है वो कम है वो माइनर एक्सिस, और ये क्या हो गया, ये मेजर एक्सिस। वर्टेक्स वाले पॉइंट्स जो है वो कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। वर्टेक्स जो है वो मेजर एक्सिस पे लाई करता है, ये दोनों पॉइंट जो हैं वो क्या हो गए, ये वर्टेक्स हो गए, है ना। यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, डायग्राम जो है वो ये हो जाएगा। फोकस अगेन है ना F1, एक फोकस यहाँ पे F2, फोकस के कोऑर्डिनेट्स में है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, AE0, और ये वाला क्या, माइनस AE0। यहाँ पे क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, 0 BE, है ना, ये 2B है तो ये BE, और इस वाले के कोऑर्डिनेट्स जो है क्या हो जाएंगे, 0 माइनस BE। ठीक, ये वाला जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू ए अपॉन ई थी। ये वाला जो डायरेक्ट्रिक्स है ऊपर वाला डायरेक्ट्रिक्स, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू बी अपॉन ई। बेसिकली इन सब चीज़ों में जहाँ पे इसमें a है यहाँ पे b हो जाएगा। ठीक, एक दो पॉइंट्स और लिख देते हैं, है ना, यहीं पे लिख देता हूँ क्योंकि जगह कम है। इस वाले केस में लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है अपने पास में क्या आई थी, 2b² अपॉन a। ठीक, इस वाले केस में लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ जो है मैं यहाँ ले देता हूँ, है ना, क्या आ जाएगी, एग्जैक्टली सेम लॉजिक से आपको है ना निकालना है। लेटेस्ट रेक्टम बेसिकली क्या हो जाएगा इस वाले केस में, ये हो जाएगा लेटेस्ट रेक्टम, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर, फोकस के पास होने वाला कॉर्ड। इस वाले केस में लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ जो है क्या हो जाएगी, 2a² अपॉन b, है ना, इसमें जहाँ पे भी b है वहाँ पे a, और जहाँ a है वहाँ b रख दें अपन। फिर इस वाले स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए अपन ने क्या निकाला था, फोकल डिस्टेंस। यहाँ पे भी है ना, फोकल डिस्टेंस यदि अपन निकालेंगे किसी भी पॉइंट का, फोकल डिस्टेंस मतलब फोकस से डिस्टेंस, तो पी एफ वन है ना, इस वाले केस में क्या आ जाएगा, b माइनस ई वाई। यहाँ पे क्या आया था, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, a माइनस ई एक्स आया था, यहाँ b माइनस ई वाई, और जो ये लंबा वाला जो फोकल डिस्टेंस है PF2 है ना, ये क्या आ जाएगा, b प्लस ई वाई, और दोनों को ऐड कर देंगे, PF1 प्लस PF2, जो इस वाले केस में क्या आ गया था, इस वाले स्टैंडर्ड एलिप्स के केस में 2a आ गया था, तो इस केस में क्या आ जाएगा, 2b, है ना, बिल्कुल सिमिलर है। जिस तरह से आपने a माइनस ई एक्स निकाला था इस वाले स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए, एग्जैक्टली उस तरह से आप ये b माइनस ई वाई, बी प्लस ई वाई, है ना, ये निकाल सकते हैं। ठीक, मतलब डायरेक्ट्रिक्स की जो लोकेशन है वो डिसाइड करती है कि एलिप्स का शेप जो है वो किस टाइप का रहेगा, ओरिएंटेशन और शेप जो है किस टाइप का रहेगा। इस वाले स्टैंडर्ड एलिप्स को, चूंकि ये इस तरह से ऊपर से फ्लैट हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड एलिप्स। ठीक, ऑब्वियस भी है, देखने से भी हॉरिजॉन्टल लगता है। और ये वाला जो स्टैंडर्ड एलिप्स है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल स्टैंडर्ड एलिप्स, है ना, देखने में लग भी रहा है वर्टिकल ओरिएंटेशन है इसका। ठीक, तो अगले कुछ वीडियोस में है ना, जितना अभी तक अपन ने कवर किया है उस पर कुछ एग्जांपल्स वगैरह करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे।